एक तरफ जहां प्रदेश में चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है और शासन प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है और आचार संहिता का जो पालन है वो प्रत्याशी भी अब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सभाएं लग रही थी उन पे भी जो है काफ़ी रोकथाम लग चुकी है और वर्चुअल रैली भी हो रही है। साथ ही इसके मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी हैं अपने लगातार जो है प्रयास में लगे हुए हैं कि अपने टिकट के दावेदारी को लेकर तरह तरह की जो योजनाएं हैं उनके मन में है। साथ ही जो गाँव है, गाँव में विकास कहाँ तक पहुँचा है और वो अपना प्रत्याशी किसे देखना चाहते हैं, इसके लिए भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? असगर जी, इस बार जो है किसे आप अपना प्रत्याशी देखना चाहेंगे? सब्बू खां को। सब्बू खां, तो उन्होंने कैसे, मतलब किस तरीके से आप उनकी पहचान बताना चाहते हैं? क्षेत्र में जो है विकास कार्यों को लेकर सुना ये जा रहा है कि 2015 से 20 तक वो ग्राम प्रधान भी रहे हैं, प्रधानपति रहे हैं, तो उस दौरान जो है उनके विकास कार्यों की तुलना कैसे देखते हैं विकास कार्यों को? बहुत बढ़िया तुलना करी है। बहुत बढ़िया जी। अच्छा, गाँव में किस तरह के विकास कार्य उन्होंने कराए? अच्छे विकास करे हैं इन्होंने। वाहिद मेवाती जी, अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग प्रयास कर रही है, दावा कर रही है, सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रही है, हाँ नहीं मैं वही आपसे पूछूंगा, ठीक है, और जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में है यहाँ पर साबुद्दीन जी, कितना भरोसा इन पे जताएंगे आप? इस पर तो सबको भरोसा है, पूरी विधानसभा का भरोसा। अच्छा, लेकिन स्थानीय तौर पे जो है कई और पार्टियों के दावेदार भी सामने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जैसे कि आप, नाम मैं नहीं लूंगा अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि उनका बाइकाट होगा या फिर इनको ही चुनेंगे? इनको चुनेंगे जी, पूरी विधानसभा कह रही। पूरी विधानसभा कह रही। अच्छा, क्या ऐसा अब की बार रहेगा पार्टी की तरफ से जो काम नहीं किए गए पहले, वो क्या ऐसा प्रमुखता में काम होगा जो आप देखना चाहेंगे कि ये काम होना चाहिए? काम कहाँ करा? कहीं भी ना करा। अच्छा, और कांग्रेस ना कहीं खैर मैदान बनाया, ना बच्चों का सामान बनाया, कहीं कुछ भी ना बना रहे, झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपका प्रत्याशी जीत जाता, आपकी मनचाही सरकार आ जाती है, तो क्या ऐसी कशिश आपके दिल में होगी कि भाई जो पिछली सरकार ने काम नहीं किया वो मेरा जो प्रत्याशी है वो ये करे? ये तो चमकाना काम करेंगे, क्षेत्र में चमकाऊंगे बड़ी विधानसभा को। अच्छा, और देखिए, जैसे कि लोगों में एक तो होता है ना विश्वास, एक होता है अटल विश्वास, तो अटल विश्वास ही देखने को मिल रहा है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस तरीके से हुंकार भरी जा रही है अलग अलग प्रत्याशियों के द्वारा अपने पार्टी पद की दावेदारी को लेकर क्षेत्रीय विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर से, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हापुड़ से वीडियो जर्नलिस्ट जीतू सागर के साथ IBN 7 सोनू उपाध्याय। और गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में जिस तरीके से काम हुए हैं उनमें क्या कमी ऐसी देखी गई या क्या ऐसे प्रयास थे सरकार के जो आम जनता के पास तक नहीं पहुंच पाए और आम जनता उनका लाभ नहीं ले पाई? साथ ही जिस तरीके से यहां पर काम किए गए उसका जो कार्य है वो धरातल पर नहीं पहुंच पाया और आगे अगर इनको दावेदारी मिलती है तो क्या ऐसी चीज़ें होंगी जो प्राथमिक तौर पर करने की कोशिश करेंगे? तो सर, ये जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा पीछे से चला आ रहा है, इसमें आपकी तरफ से भी सबका साथ और सबका विकास रहने की उम्मीद करें या फिर 100% होगा? सर, हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी सबका साथ सबका विकास पहले से रखती चली आई है और जो कांग्रेस पार्टी ने वादे किए, जैसे मान लीजिए हमारी प्रतिज्ञा हैं कि किसान का गन्ना 400 रुपये क्विंटल होगा, धान 2500 रुपये क्विंटल बिकेगा, अनाज 2500 रुपये क्विंटल बिकेगा, बिजली का बिल माफ़ होगा, किसान का कर्जा पूरा माफ़ होगा, महिलाओं को स्मार्टफोन। सर इतना बजट तैयार कहाँ से होगा? सब तैयार होगा, क्यों नहीं होगा? अच्छा, लेकिन एक और है, आम आदमी पार्टी के भी कुछ प्रत्याशी और आम आदमी पार्टी भी इस तरह की बात कर रही है कि वो बिजली फ्री देगी, क्योंकि दिल्ली में भी उसने जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं जो फ्री की हैं। अब इस फाइट में जो है आप आने के बाद जो है आप भी इस तरह की बात कर रहे हैं, तो इसमें आगे जो है जो वादे कर रहे हैं ये वादे ही रह जाएंगे या फिर धरातल पे भी उतरेंगे? सर देखिए, ऐसा है, जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करके दिखाती है। अब से पहले भी कांग्रेस पार्टी ने ऐलान किया था किसानों का कर्जा माफ़ होगा और कर्जा माफ़ करके दिखाया। ऐसा नहीं है कि जुमलेबाजी कर दी, जुमला नहीं है, जो कहेंगे वो करेंगे, जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है। चलिए, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लोग अपने प्रत्याशी को जिताने की होड़ में लगे हुए हैं और लगातार प्रयास कर रहे हैं और बता भी रहे हैं
कि धरातल पर काम होना चाहिए, क्योंकि अब तक जितने भी काम हुए हैं वो धरातल पर नहीं हुए हैं, जो कि इन लोगों का कहना है। अब आने वाले जो अगले माह में चुनाव होना है 2022 की, जो पहला जो टारगेट है वो हापुड़ी है इसमें, और हापुड़ में जिस तरीके से जो है अपने प्रत्याशी की प्रबल दावेदारी के लिए जो लोग हैं वो अलग अलग तरीके से प्रेयर कर रहे हैं और चाय की चुस्कियों के साथ जो है वो चुनाव पर चर्चा भी हो रही है। जिस तरीके से अपनी दावेदारी के लिए इन्होंने भी बात की है, साथ ही कुछ और भी लोग हैं उनसे भी बात कर है, वो किससे है? देखिए, मुकाबला आपके गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा से जो प्रत्याशी हैं उनमें आपको कौन टफ प्रत्याशी दिखाई दे रहा? देखिए, अब ये बात तो मैं नहीं कह सकता टफ। जिसको हमारी पार्टी टिकट देगी हम उसको चुनाव लड़ाएंगे, अगर हमें देगी हम लड़ाएंगे और जीतने के लिए चुनाव लड़ेंगे। ये पूरी जनता है। अब की बार विधानसभा की जनता, गढ़ विधानसभा की जनता ने ये तय कर लिया है कि हमें लोकल प्रत्याशी चाहिए। बाहर के जितने भी 30 साल के पीरियड में, मेरी उम्र 39 साल की है और मैंने कभी यहाँ लोकल प्रत्याशी नहीं देखा। मैंने क्या, और लोगों ने भी जो मेरे साथ के हैं वो भी कहते हैं कि हमारे गढ़ विधानसभा से कोई। अच्छा, समाजवादी के जो प्रत्याशी हैं वो तो शायद यही के हैं? नहीं, नोएडा के हैं, यहाँ का कोई है ही नहीं। बताइए। अच्छा, और लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ और भी लोग हैं। कैमरामैन से कहूँगा थोड़ा आगे आए। अब की बार वोट जो है वो क्या सोच के आप वोट करने जाएंगे? क्या क्या चीज़ें आपके दिमाग में होंगी? वोट के जो है कि लोगों को बीजेपी का विरोध बहुत है। बीजेपी को योगी जी सरकार नहीं चलाकर अफसर सरकार चला रहे हैं। सबसे मेन मुद्दा तो यही है कि जो सरकार चल रही है वो अफसरों की चल रही है। 5 साल जो चलाई सरकार अफसरों ने चलाई है, यही सब में बड़ा विरोध है। सर, कानून का शासन, तो कानून का जो प्रशासन द्वारा जो सरकार चलाई जा रही है तो उसमें अवरोध की स्थिति कहाँ पैदा हो रही है? हाँ है। सरकार जो चल रही है, अफसर जो चला रहे हैं, खुली लूट कर रहे हैं। अच्छा, अब की बार आपका प्रत्याशी कौन होना चाहिए यहाँ से? प्रत्याशी कांग्रेस का ही जीतेगा आपका यहाँ से। कांग्रेस का? तो आप जो आपके कोई बेहद नज़दीकी हो या फिर कोई भी कांग्रेस का? जो भी प्रत्याशी होगा वो कांग्रेस का ही जीतेगा यहाँ से आपका। कांग्रेस का प्रत्याशी? कांग्रेस का प्रत्याशी जीतेगा। अच्छा, अब की बार वोट करने तो जाएंगे ना? क्या सोच के जाएंगे? वही है, अपने गढ़ विधानसभा में अच्छा मतलब एमएलए बने जो अपना विकास करावे। अच्छा। आते हैं, वोट लेते हैं और चले जाते हैं। तो अब की बार जो प्रत्याशी है वो स्थानीय भी होना चाहिए, इशारा आपका ये भी है? अच्छा, अपना प्रत्याशी होना चाहिए और ज़मीनी नेता होना चाहिए। आते हैं बाहर से, वोट ली, विधायक बने, सांसद बने और चले गए, फिर नहीं लौट के देखते। अच्छा, कुछ और हम जैसे लोगों से बात कर रहे हैं, कुछ बच्चे भी हैं हमारे साथ। अरे नाम तो बता दो, क्या नाम है? अरफाज। अरफाज है? अरफाज नाम है जी। पढ़ने जाते हो? जी। क्या 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 कहाँ पढ़ते हो ये बताइए? बहादुरगढ़। बहादुरगढ़। क्या क्या सुनने को मिल रहा है? राजनीति के बारे में कुछ जानते हो? नहीं। कुछ नहीं जानते हो? कुछ नहीं जानते हैं। हालांकि बहुत लोग हैं यहाँ जो अपने अपने तरीके से अपने प्रत्याशी को जिताने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हम गढ़मुक्तेश्वर के ही पलवाड़ा गांव में हैं और यहाँ पर जो है कांग्रेस पार्टी के जो प्रबल दावेदार हैं साहबुद्दीन, जो कि पूर्व में प्रधान रहे हैं, उनसे हम लगातार बात कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ जहाँ प्रदेश में चुनाव है, आचार संहिता लग चुकी है और शासन प्रशासन भी काफ़ी मुस्तैद नज़र आ रहा है और आचार संहिता का जो पालन है वो प्रत्याशी भी अब कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जो सभाएं लग रही थी उन पे भी जो है काफ़ी रोकथाम लग चुकी है और वर्चुअल रैली भी हो रही हैं। साथ ही इसके मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो प्रत्याशी हैं अपने लगातार जो है प्रयास में लगे हुए हैं कि अपने टिकट के दावेदारी को लेकर तरह तरह की जो योजनाएं हैं उनके मन में है। साथ ही जो गाँव है, गाँव में विकास कहाँ तक पहुँचा है और वो अपना प्रत्याशी किसे देखना चाहते हैं, इसके लिए भी हम जानने की पूरी कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? असगर। असगर जी, इस बार जो है किसे आप अपना प्रत्याशी देखना चाहेंगे? सब्बू खां को। सब्बू खां? तो उन्होंने कैसे, मतलब किस तरीके से आप उनकी पहचान बताना चाहते हैं? क्षेत्र में जो है विकास कार्यों को लेकर सुना ये जा रहा है कि 2015 से 20 तक वो ग्राम प्रधान भी रहे हैं, प्रधानपति रहे हैं, तो उस दौरान जो है उनके विकास कार्यों की तुलना कैसे देखते हैं विकास कार्यों को? बहुत बढ़िया तुलना करी है। बहुत बढ़िया जी। बहुत अच्छा, गाँव में किस तरह के विकास कार्य उन्होंने कराए? अच्छे विकास करे हैं उन्होंने। अच्छा, अगर मैं बात करूं, ये गांव जो है पलवाड़ा गांव है ना? जी, पलवाड़ा गाँव है। अच्छा, इसके अलावा गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में कितने गांव आते हैं आपकी विधानसभा? 126 गाँव आते हैं पूरी। 126 गांव, तो चुनौती भी काफ़ी बड़ी होंगी। हाँ सर, चुनौती तो होगी।
अच्छा, गांव की मुख्य जो परेशानी है गांव की, जो लोगों की जन समस्याएं हैं, तो क्या प्रमुख यहाँ पर जन समस्याएं हैं लोगों की? देखिए, यहाँ सारी चीज़ की जन समस्याएं हैं। गांव में ना ही कोई गली, ना ही कोई खरंजा। जो विधायक के खाते से होता था, जो विधायक की निधि से होता था, कोई कार्य नहीं हुआ है। युवा सड़कों पर फिर रहे हैं। सबसे पहले काम, अगर हमें जनता ने मौका दिया, हम विश्वविद्यालय बनाने का काम करेंगे। नौजवान जो हमारे युवा हैं, जो गढ़ विधानसभा में आज तक किसी विधायक, किसी एमपी ने ये सोचा ही नहीं कि हमारे युवाओं की ज़िंदगी खराब हो रही है, जो हमारे बच्चे रोडों पर फिर रहे हैं, इनको रोज़गार दिलाने की बात करेंगे, इनको खेल मैदान दिलाने की बात करेंगे, इनको विश्वविद्यालय बनवाने की बात करेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि हमारी गढ़ विधानसभा में विकास की गंगा बहनी चाहिए। सर, कांग्रेस पार्टी का एक नारा है, अभी मैं देख रहा हूँ काफ़ी दिन से, मतलब कि कई बहुत ज़्यादा मैंने लोगों भी देखे हैं उसके, कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। इसका क्या मतलब है, ये बताइए आप जनता। देखिए, हमारी प्रियंका गांधी जी ने जो ये नारा निकाला है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, 40%, अब 60 हो गया है कि 40% लड़कियाँ चुनाव लड़ेंगी पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में। तो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। लड़की क्यों नहीं लड़ सकती? देश की नारी है, वो लड़ सकती है। तो उसके लिए सर, जैसे यहाँ पर आपके गांव या गढ़मुक्तेश्वर विधानसभा में इस तरह का कोई सरकार की तरफ से कोई कॉलेज या कुछ इस तरह की कुछ व्यवस्था? देखिए, हमारे यहाँ पे कोई विश्वविद्यालय नहीं है पूरी गढ़ विधानसभा में। सबसे बड़ी दिक्कत है कि हमारे बच्चे मेरठ जाते हैं, अलीगढ़ जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, रामपुर जाते हैं और लखनऊ जाते हैं। यहाँ एक मिनी हरिद्वार है, गढ़ गंगा, जिसका नाम है पूरे भारत में कि ब्रजघाट गढ़ गंगा मिनी हरिद्वार। यहाँ पे इस चीज़ की सुविधा होनी चाहिए। कोई खेल मैदान है यहाँ गढ़ में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप भी पत्रकार हैं, पूरे इलाके को आप कवर कर रहे हैं, बताइए कोई खेल मैदान हो? हमारे युवा सड़कों पर खेलते हैं। अगर किसी को मैच खेलना है तो सड़कों पे खेलना, ना कोई खेल मैदान है, ना भाग मैदान है, ना दौड़ मैदान है। हमारे ये नौजवान कहाँ जाएं? अच्छा, आपकी बार वाहिद मेवाती जी, अच्छा ये बताइए कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अलग प्रयास कर रही है, दावा कर रही है, सबका साथ सबका विकास वाली बात कर रही है, हाँ नहीं, मैं वही आपसे पूछूंगा, ठीक है। और जो कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में है यहाँ पर साबुद्दीन जी, कितना भरोसा इन पर जताएंगे आप? इस पर तो सबको भरोसा जी, पूरी विधानसभा का भरोसा। अच्छा, लेकिन स्थानीय तौर पे जो है कई और पार्टियों के दावेदार भी सामने आ रहे हैं। कौन आ रहे हैं? जैसे कि आप, नाम मैं नहीं लूंगा अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन फिर भी बताना चाहूंगा कि उनका बाइकाट होगा या फिर इनको ही चुनेंगे? इनको चुनेंगे जी, पूरी विधानसभा कह रही। पूरी विधानसभा कह रही। अच्छा, क्या ऐसा अब की बार रहेगा पार्टी की तरफ से जो काम नहीं किए गए पहले, वो क्या ऐसा प्रमुखता में काम होगा जो आप देखना चाहेंगे कि ये काम होना चाहिए? काम कहाँ करा? कहीं भी ना करा। अच्छा, और कांग्रेस ना कहीं खेल मैदान बनाया, ना बच्चों का सामान बनाया, कहीं कुछ भी ना बना रहे। झूठ बोल रहे हैं, बहुत झूठ बोलते हैं। अच्छा, आप कैसे उम्मीद करते हैं कि अगर आपका प्रत्याशी जीत जाता, आपकी मनचाही सरकार आ जाती है, तो क्या ऐसी कशिश आपके दिल में होगी कि भाई जो पिछली सरकार ने काम नहीं किया वो मेरा जो प्रत्याशी है वो ये करेगा? ये तो चमकाना है, काम करेंगे, क्षेत्र में चमकाओगे बड़ी विधानसभा को। अच्छा, और देखिए, जैसे कि लोगों में एक तो होता है ना विश्वास, एक होता है अटल विश्वास, तो अटल विश्वास ही देखने को मिल रहा है। अब ये आने वाला वक्त ही बताएगा कि जिस तरीके से हुंकार भरी जा रही है अलग अलग प्रत्याशियों के द्वारा अपने पार्टी पद की दावेदारी को लेकर क्षेत्रीय विधानसभा गढ़मुक्तेश्वर से, इसका क्या रिजल्ट देखने को मिलता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। हापुड़ से वीडियो जर्नलिस्ट जीतू सागर के साथ IBN 7 सोनू उपाध्याय।